नमस्कार, मैं कामनी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। ब्रेकिंग न्यूज। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने राकेश टिकैत के विवादित बयान पर कहा, दर्ज हो रासुका के तहत मुकदमा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। अलगाववादी कट्टरपंथी देशों खालिस्तानी ISI रोहिंग्या बांग्लादेशियों के दम पर सांसद पर हमले की धमकी दे रहे हैं टिकैत। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने किसान नेता राकेश टिकैत द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिख राकेश टिकैत के खिलाफ रासुका के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि सख्त कार्रवाई के अभाव में राकेश टिकैत का दुस्साहस बढ़ गया है और वे राष्ट्र विरोधी ताकतों के प्रवक्ता के तौर पर देश के संसद पर हमले की धमकी दे रहे हैं। राकेश टिकैत का बयान देश के खिलाफ चल रही किसी भी बड़ी साजिश की ओर इशारा। नंदकिशोर गुर्जर। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि आपका ध्यान एक गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि राष्ट्र की एकता और अखंडता से संबंधित है। श्री राकेश टिकैत प्रवक्ता भानु किसान यूनियन के द्वारा पहले गणतंत्र दिवस पर अलगाववादियों और खालिस्तानियों के साथ मिलकर असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान स्वरूप प्राप्त भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लाल किले से उतारकर वहां खालिस्तानियों का झंडा फहराया गया। पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए राष्ट्रीय हित में हटाए गए धारा 370 का विरोध किया। NSA के तहत मुकदमा दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई नहीं होने पर राकेश टिकैत का दुस्साहस बढ़ता गया, जिसका परिणाम है कि राकेश टिकैत के द्वारा एक चैनल से बातचीत में भारतीय संविधान के तहत निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंकने और लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर हमले की धमकी देते हुए भारत को बांग्लादेश बनाने की धमकी दी है, जो भारत के खिलाफ देश विरोधी ताकतों द्वारा की जा रही है किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा है, क्योंकि पूर्व में भी संसद भवन पर आतंकी हमला हो चुका है। अलगाववादी खालिस्तानियों और कट्टरपंथी मुस्लिम राष्ट्रों ISI कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद व अन्य की भाषा में राकेश टिकैत द्वारा धमकी देते हुए ये कहा है कि बांग्लादेश में जो हुआ वही हाल यहाँ होगा। ये यहाँ ढूंढते नहीं मिलेंगे। ये तो उस दिन 26 जनवरी जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए लोगों ने बहका दिया कि लाल किले की ओर चले जाओ। उस दिन पार्लियामेंट की तरफ मोड़ देते तो वह 26 जनवरी थी ही नहीं, 25 लाख आदमी थे। ये सारा केस उस दिन ही बांग्लादेश की तरह निपट जाता। ये निपटेगा, चूक हो गई। हम अब तैयार बैठे हैं। राकेश टिकैत को विदेशों से भारत को अस्थिर करने के लिए प्राप्त हो रहा है चंदा। विधायक ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पत्र में आगे लिखते हुए कहा कि मैं बहुत ही गंभीरता और जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि राकेश टिकैत दिल्ली और NCR में रहने वाले बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं और देश विरोधी ताकतों के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं, जिन्होंने देश को खंडित करने और अपनी देश विरोधी मंशा पूर्व में ही प्रकट कर दी है, जिसके पीछे विदेशों से प्राप्त हो रही धनराशि है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कलकत्ता में डॉक्टर बिटिया के साथ हुए जघन्यतम दुराचार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों की आलोचना कर इनके द्वारा मृतक बिटिया के शरीर को शब्दों से नोचने का प्रयास किया गया है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। अतः उक्त गंभीर विषय में तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित को रासुका के तहत मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें, जिससे देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहे और देश विरोधी ताकतों भारत में गृह युद्ध कराने के मंसूबों को समय रहते कुचला जा सके। इन दौरान विधायक ने DGP और लोनी कोतवाली थाना प्रभारी को भी पत्र की कॉपी भेजी है। राकेश टिकैत मामले पर एक पत्र लिखा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, राकेश टिकैत ने जो बयान दिया है वो किसी कीमत पर भी देश का कोई भी एक भी भाई बहन बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस देश के लिए लाखों लोगों ने शहादत दी हो, आज हमारे फौजी जो हैं उनका कहीं ना कहीं इतना मन खराब हुआ होगा, और जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, जो आतंकी हैं, खालिस्तानी हैं, ये उनका हौसला बढ़ाने का काम हुआ है। पार्लियामेंट पर हमला करने की धमकी देना, पहले लाल किले पर हमला कर वहाँ खालिस्तान का झंडा फहराया। भारत को पहली बार मुगलों ने, दूसरी बार अंग्रेजों ने और तीसरी बार राकेश टिकैत के लीडरशिप में खालिस्तानियों ने देश को 3 घंटे गुलाम किया। अगर किसान नहीं होते तो माने मोदी जी इतने ताकतवर प्रधानमंत्री है कि दुनिया उनका लोहा मानती है। लगातार वो देश की संसद पे, प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा करना, बांग्लादेश बनाने की बात कह रहे हैं। राष्ट्रद्रोह उनके ऊपर मुकदमा पहले ही दर्ज है। मैंने
फिर पुनः दोहराया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें। इस तरह के लोग जो देश में लोगों को उकसा करके, जो दिल्ली में 10 लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशी बस रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं बल मिला है और उनके सहारे दिल्ली पर आकर के बवाल करना चाहते हैं। मेरा सीधा कहना है, अगर टिकैत में दम है तो किसानों का भेष छोड़ करके वो सीधा इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के साथ आकर के संसद पे माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास पर जाए तो पता चल जाएगा मोदी जी की ताकत क्या है। तीनों किसानों के बिल इतने शानदार थे, लेकिन किसानों के साथ गद्दारी करते उन बिल को वापस कराने के लिए जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों से मिलकर के जो एक षड्यंत्र किया गया, जो बवाल कराया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी को वापस लेने पड़े। आज किसान परेशान हैं। अगर ये घटना जो बांग्लादेश में हुई है, पश्चिम बंगाल में हुई एक बेटी के साथ, उसको जो लोग उसके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको सीधा सीधा उनका विरोध करना। उस बेटी के साथ शब्दों के द्वारा इनके द्वारा बलात्कार किया गया है। अपने घर में भी बहन बेटियां हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश देश की रक्षा के लिए जाना जाता है, इसलिए उनका ये शर्मनाक कृत्य है। आज एक किसान भी, मजदूर भी, पूरे पश्चिम के लोग शर्मिंदा है।